तो बच्चों, वेलकम बैक स्टडी विद सीमा। चलिए, आपका आगे हम करते हैं। पेज नंबर 7 के लास्ट में हम आएंगे। यहाँ पे आपका है आपकी कविता। इसमें आपने करना है, इसमें लिखा हुआ है देश प्रेम से जुड़े अपने विचारों को आधार बनाते हुए कविता को आगे बढ़ाइए। नेक्स्ट पेज आ जाएंगे। यहाँ पे आपको बेटा ये पोयम दी गई है। आपने इसमें क्या करना है, आपने इसको कंप्लीट करना है। ये आपकी जो कविता है पाठ में जाके, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इसको आप उसमें से देख सकते हैं। जो जीवित जोश जगा ना सका उस जीवन में कुछ सार नहीं। इसके अलावा एक और पैराग्राफ है, ये आप पोयम में जाके वहाँ से लिख सकते हैं। नेक्स्ट चलेंगे, भाषा की बात। ठीक है, भाषा की बात। इसमें आपसे पूछा है शब्द से जुड़े शब्द। ठीक है, जो आपका शब्द यहाँ पे स्वदेश जो है प्रयोग हुआ है कविता में, आपने उससे जुड़े हुए, उससे मिलते जुलते कुछ जो शब्द हैं वो आपने इसमें लिखने हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखती रहूँगी, आप साथ साथ में उसको नोट पॉज करके आप वीडियो को उसको नोट कर सकते हैं। मतलब स्वदेश हो गया अपना देश, उससे जुड़े हुए और कई शब्द हो सकते हैं, जैसे मातृभूमि। मातृभूमि, मातृ अपनी, जो जैसे माँ कहते हैं, मातृभूमि हो गया। फिर जैसे वतन हो गया। ठीक है, उसके अलावा हो गया हमारा अपना देश भी बोल सकते हैं हम। आप बेटा वीडियो को पॉज करके नोट करते रहेंगे, अपना देश। उसके अलावा हम और क्या कह सकते हैं, मुल्क, स्वदेश। अपने देश को हम क्या और किसी और नाम से मुल्क हो गया। ठीक है, देन आपका हो गया जन्म भूमि। जन्म भूमि, वतन, मुल्क, मातृभूमि, जन्म भूमि, अपना देश। देन स्वदेश से बन जाएगा आपका स्वदेशी। ठीक है, स्वदेशी। राष्ट्र, ठीक है, राष्ट्र होता है। ठीक है, भारत, अपने देश को हम भारत भी कहते हैं। स्वदेश जो हमारा अपना देश है भारत। आगे चलेंगे, उसके अलावा स्वदेश प्रेम। ठीक है, स्वदेश, स्वदेश से बना है शब्द स्वदेश प्रेम। ठीक है, राष्ट्र भूमि, राष्ट्र हमने देखा था एक और शब्द बनता है उससे, राष्ट्र भूमि। उसके अलावा एक लास्ट हमारा शब्द हो गया स्वदेश वासी, जो स्वदेश में रहने वाले, स्वदेश वासी। ठीक है, ये आप साथ साथ में लिखते रहेंगे। ठीक है, ये हमने शब्द, इसमें अलग अलग शब्द हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट आएंगे। इसमें है विराम चिन्हों को समझें। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपको कविता की पंक्तियां दी गई है, ध्यान से पढ़ेंगे। जो चल न सका संसार संग, बहती जिसमें रसधार नहीं, पाया जिसमें दाना पानी, है माता पिता बंधु जिसमें, हम हैं जिसके राजा रानी, जिससे ना जाति उद्धार हुआ। ठीक है, तो अब ये जो हमने पंक्तियां पढ़ी, इसमें आप अंत में देखेंगे एक जो शब्द आ रहे हैं, संसार, संग, रसधार, दाना पानी, माता पिता, राजा रानी, जाति उद्धार, इनके बीच में एक इस तरह का निशान लगा है, जिसे हम इंग्लिश में डैश बोलते हैं और हिंदी में इसे कहते हैं योजक चिन्ह। दो शब्दों के बीच में जब इस तरह का चिन्ह लगता है उसे कहते हैं योजक चिन्ह। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमने एक शॉर्ट उसमें फॉर्म में ये शब्द बनाया है। तो यहाँ पे जो योजक चिन्ह लगता है, यहाँ पे हमें जो योजक चिन्ह जो है, इसके स्थान पर हमारा हम क्या शब्द लिख सकते हैं, का, की, के और में। इन शब्दों को जोड़ के जब देखते हैं तो उसका जो शब्द है उसका अर्थ हमें समझ में
आता है। ठीक है, तो आपने इसमें क्या करना है, आपने इन शब्दों को लिखना है और उसके आगे हम इसमें लिखेंगे। जैसे पहला शब्द है संसार संग, तो इसके जो योजक चिन्ह है वहाँ पे आ जाएगा संसार के संग। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका संसार के संग। ठीक है, दूसरा है रस धार, रस की धार, रस की धार। ठीक है, दाना पानी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दाना और पानी। और फिर आ जाएगा माता पिता, माता और पिता, इसमें भी और आएगा माता और पिता। राजा रानी, राजा रानी, इसके जो योजक चिन्ह है वहाँ पे क्या लग जाएगा राजा और रानी। जाति उद्धार। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग आएगा, यहाँ पे आएगा जाति उद्धार में आएगा जाति का उद्धार। ठीक है, तो ये हमें दिए गए नीचे का की के, इनमें से हम शब्द जोड़ेंगे। एक बार फिर देखेंगे, संसार के संग, रस की धार, दाना और पानी, माता पिता, माता और पिता, राजा और रानी, जाति का उद्धार। इस तरह से हम इनको दोबारा लिख सकते हैं योजक चिन्ह की जगह इन शब्दों का प्रयोग करके। आगे आएंगे हम शब्द मित्र। ठीक है, शब्द मित्र में आपको बताया गया है जो पंक्तियां है जान एक दिन जाने को है काल दीप जलता हरदम। ठीक है, तो इसमें आपने सिर्फ इतना समझना है कि जैसे जान एक दिन जाने को है काल दीप हरदम जलता है, इसमें जो है वो अंत में दिया गया है। ठीक है, तो अंत में इसमें बताया गया है कि जब आप इसको अंत में लिखते हैं तो इससे हमारी कविता में क्या फ़र्क पड़ता है। तो जब हम लास्ट में लिखते हैं तो हम उसको एक संगीतमय तरीके से, मतलब उसको जैसे ये है यहाँ पे, यदि है प्रयोग पंक्ति के अंत में किया जाए तो वो गद्य जैसी लगती है। ठीक है, जो है अगर लास्ट में है तो गद्य जैसे लग रही है वो, तो इसमें हमने क्या करना है, वो आपको बताया गया है कि आपने जो ये नीचे पंक्तियाँ दी गई हैं इन्हें आपने क्या करना है जो शब्द है उसको पहले लिख के उसको प्रयोग करना है। इन जो पंक्तियों में आपने लिखना है जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी, तो आपने करना है जिस पर ज्ञानी मरते, यहाँ पे है लग जाएगा पहले, है जिस पर ज्ञानी मरते, और फिर यहाँ पे भी है जिस पर दुनिया दीवानी। आपने इस तरह उसको अपनी कॉपी पे लिखना है और उसका थोड़ा सा अर्थ उसमें बदल जाता है जब है पहले लगता है। ठीक है, और है को जब हम बाद में लगाते हैं तो उसमें क्या अंतर आ जाता है। इसमें लिखा हुआ है कि जब है शब्द पहले आया तो उससे कविता में क्या है लयात्मकता आ जाती, लय आ जाता है, संगीत में बन जाती है। और अगर पंक्ति में हम जो है बाद में लिखते हैं तो वे गद्य के समान, तो जैसे पैराग्राफ पढ़ते हैं ना उसके समान हो जाती है। और है अगर पहले लगा है तो वो कविता के जैसे लगती है, इसको हम पद्य भी कहते हैं। इसके नेक्स्ट हम आएंगे समानार्थी शब्द। ठीक है, हमें यहाँ पे ये चार्ट दिया गया है। ठीक है, चार्ट हमें दिया गया है और हम इसमें देखेंगे, हमें नीचे दिए हुए हैं और इसमें हमें कैसे भरने हैं ये आप इसमें साथ साथ में मैं आपको बताती रहूँगी, साथ साथ में आप निशान लगाते रहेंगे इसको। चलिए पहले हम इतना करते हैं, पहले है भू। भू हमने सब ये कविता से शब्द हैं आपके, भू होता है भूमि, धरती, पृथ्वी, तो भू का हो जाएगा आपका सबसे पहले। इसमें आप देखेंगे यहाँ मिला हमें धरा, धरती और पृथ्वी। ठीक है, भू का हो जाएगा धरा और पृथ्वी। ठीक है, इसमें या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें भू आपका पहला है तो इसका वन, धरा एंड पृथ्वी ये हो जाएगा वन आपका। सेकंड है दीप, दीप होता है दिया, दीपक। ठीक है, तो नंबर 2 आपका हो जाएगा दीपक और प्रदीप, ये आपके नंबर 2 हो गए। नंबर 3 है हृदय, हृदय होता है आपका दिल, नंबर 3 दिल। और जी,
नंबर 3 जी, मतलब जैसे हम कई बार कहते हैं जी मचलाना, मन खराब होना, जी खराब होना। नंबर 4 पे आपके आ गया तलवार। तलवार क्या होता है? कृपाण होता है। नंबर 4 आ गया, इसको तलवार कृपाण को कहते हैं, और दूसरा हो जाएगा असी। ठीक है। एंड नंबर 5, आपका नंबर 5 है दुनिया। ठीक है, दुनिया में आपका हो जाएगा जग। नंबर 5 में जग हो जाएगा, और संसार। नंबर 5 दुनिया का हो जाएगा जग और संसार। और लास्ट आपके देखिए कौन से बचे, नंबर 6 पे आपका है पत्थर। 6 पत्थर हो जाएगा पाहन और पाषाण। ये पत्थर को हम कहते हैं, या पॉज करके देख सकते हैं, हमने नंबर वाइज लिख दिए 1 2 3 4। इन सब के आपको 2-2 समानार्थी शब्द मिले। तो आगे आपका है कविता का शीर्षक। इसमें आपको पूछा गया है, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो इसमें आपको कहा गया है कि इसका जो शीर्षक स्वदेश है, तो आपको बताना है। कई बार जो कवि है कविता की किसी पंक्ति को ही कविता का शीर्षक बनाते हैं। यदि आपको भी इस कविता कि किसी एक पंक्ति को चुनकर नया शीर्षक देना हो, तो आप कौन सी पंक्ति चुनेंगे और क्यों? तो ये सबकी अपनी अपनी राय है। जैसे मैं यहाँ पे वह हृदय नहीं है पत्थर है, इसको हम कविता का एक नया शीर्षक चुनेंगे, क्योंकि जिस हृदय में प्रेम नहीं है, स्वदेश की भावना नहीं है, वह पत्थर के समान है। ठीक है, बाकी आप इसके अलावा भी कोई और शीर्षक कविता में से चुन सकते हैं। आगे हम आएंगे, आगे आपका है पाठ से आगे। ठीक है, इसमें आपकी बात, नीचे कुछ चित्र दिए गए, उन चित्रों पर सही का चिन्ह लगाइए जिसमें या जिन्हें आप स्वदेश प्रेम की श्रेणी में रखना चाहेंगे। तो आपने चित्र देख के बताना है कि इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो स्वदेश प्रेम की भावना को दिखाती हैं। ये वैसे आप खुद भी कर सकते हैं, पर आपको मैं हल्का हल्का बता देती हूँ। जैसे पहले चित्र में है, कोई लड़की जो है एक फूलों को पौधों को पानी दे रही है, तो यह हम देश प्रेम की भावना में रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है, इसमें सब लोग ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, इतने सारे लोग, उन्होंने यहाँ पे कूड़ा फैलाया हुआ है, और ठीक है, तो ये एक गलत बात है, गलत काम है। ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पे दो जो भी बच्चे हैं वो आपस में कोई गेम है, कुश्ती है या लड़ाई जो कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं, तो ये आपकी देश प्रेम की भावना, आप देश के लिए कोई किसी खेल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका है, इसमें दिखाया गया है यहाँ पे आग लगी हुई है घरों में, और लोग जो है पानी भरकर, ठीक है, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, तो वो भी एक देश भक्ति की भावना को दर्शाता है। यहाँ पे आपके जैसे जो आपके आर्मी पर्सन है, फौजी, उनको बच्चे फ्लावर दे रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है। यहाँ पे जो बच्चे सारे मिलके कूड़ा इकट्ठा करके एक लिफाफे में भर रहे हैं, ये भी एक अच्छी बात है। ये आप अपने देश के लिए कई काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ट्रैक्टर से खेतों को जोता जा रहा है, ये भी सही बात है। ठीक है। नेक्स्ट, कोई बच्चा है, बच्ची है जो किसी को रास्ता पार करा रही है। ठीक है। देन यहाँ पे हम किसी बूढ़े इंसान की बात सुन रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, जैसे यहाँ पे कोई बिल्डिंग है, जैसे कुतुब मीनार के जैसे बनाई है, तो वहाँ की आप दीवारों पे लिख रहे हैं, तो ये गलत बात है। ठीक है। हम अपने तिरंगे की जो क्या है, तिरंगे का सम्मान कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, यहाँ पे एक बैंक है, बैंक में जो क्या है, खजांची है, लोग जो हैं लाइन बनाकर बैंक में खड़े हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, जिससे सबका नंबर आएगा और काम जल्दी होगा। और यहाँ पे लिखा है फूल ना तोड़े, तो ये बिल्कुल सही बात है। अगर आप फूल नहीं तोड़ोगे तो एक अच्छी बात होगी, फूल तोड़ोगे तो इससे आपका या बाकी लोगों का नुकसान भी हो सकता है। नेक्स्ट, ये कार्यालय कोई ऑफिस है, यहाँ पे देखो ये फैन चल रहा है, एसी ऑन है, यहाँ पे लाइट जली हुई है, तो ये गलत बात है। जब आप अपने रूम से, अपने घर में भी अपने रूम से बाहर जाते हैं, तो आपको, जब आप उस रूम में कोई नहीं है, तो अपने रूम की क्या आपको लाइट ऑफ करनी चाहिए। फ़ैन है, एसी है,
जब आपको ज़रूरत नहीं है वो ऑफ़ करके आपको बाहर जाना चाहिए। और लास्ट है, इसमें ये आपस में आई थिंक ये लड़ाई कर रहे हैं आपस में, ठीक है, तो वो एक गलत बात है। ये वैसे बेटा आप ध्यान से दोबारा इनको देख के आप लोग खुद भी अपने आप समझ के कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट है आपका हमारे अस्त्र शस्त्र, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं, कि हमारे पास क्या है, तोप भी नहीं है या फिर तलवार भी नहीं है, सब कुछ है, ठीक है। तो इसी तरह देश की सीमा पर सैनिक सुरक्षा प्रहरी की भांति खड़े रहते हैं। वे बुरी भावना से अतिक्रमण करने वालों का सामना तोप तलवार बंदूक आदि से करते हैं, ठीक है। जो हमारे सैनिक होते हैं वो सुरक्षा के लिए देश के बॉर्डर पे खड़े होते हैं लोगों की सुरक्षा के लिए, तो वो तलवार बंदूक इनसे हमारी रक्षा करते हैं। तो हमें क्या बताना है इसके नीचे कि जो हमारे ये जो स्वदेश प्रेमियों के अस्त्र शस्त्र क्या होंगे, वैसे ही आप खुद कर सकते हैं। विद्यार्थी जो जब कोई एक जो विद्यार्थी होता है, ठीक है, तो उसका जो अस्त्र शस्त्र क्या होगा, पुस्तक, ठीक है, पुस्तक हो गई उसका मेन, उसका अस्त्र और शस्त्र, उसके साथ ही पुस्तकें होंगी तो ज्ञान उसका अस्त्र और शस्त्र होगा। अध्यापक के लिए हमारी हो जाएगी कलम, और जो चौक है, ठीक है, जिससे वो लिखता है चौक, या फिर शिक्षा, अध्यापक के लिए क्या है, शिक्षा देता है और साथ साथ खुद भी सीखता है। उसके आगे है कृषक, जो कृषक होते हैं, किसान होते हैं, उनका होता है हल, और जो बीज वो खेतों में लगाते हैं, हल से करते हैं ना वो काम, और बीज। नेक्स्ट है आपका चिकित्सक मतलब जो डॉक्टर होते हैं, तो उनका क्या होता है, जो चिकित्सक जो क्या होते हैं, उपकरण होते हैं, चिकित्सा के उपकरण इंस्ट्रूमेंट। तो उपकरण कौन से हो सकते हैं उनके, जैसे डॉक्टर है वो एक लगाता है आपका स्टेथोस्कोप, ठीक है, स्टेथोस्कोप, या फिर दवा, और दवा भी हो गई, जो चिकित्सक है उसके वो हथियार अस्त्र शस्त्र होते हैं। नेक्स्ट है वैज्ञानिक, जो वैज्ञानिक होता है, जो ठीक है साइंटिस्ट होता है, उसके क्या होते हैं, जो भी टूल्स, जो लैब इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो उसको आप लिख सकते हैं जो प्रयोगशाला, जो लैब है उसमें वो एक्सपेरिमेंट करता है ना, तो प्रयोगशाला के उपकरण जो भी उसमें यूज़ होंगे वो प्रयोगशाला के उपकरण हो गए, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट, लैब इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट हो गया श्रमिक जो मजदूर है, जो मजदूरी करता है, तो उसके जो मेहनत हो गई, जो टूल्स होते हैं, मेहनत हो गया उसका पहला काम, और दूसरा होगा जो टूल्स कौन से होते हैं, जो उसके औजार होते हैं। अब कोई रिक्शा चला रहा है तो रिक्शा है, मेहनत कर रहा है, हल जला रहा है, ठीक है, या घास काट रहा है, तो जो भी वो उपकरण उसमें प्रयोग कर रहा है उसके सारे उपकरण हो गए। लास्ट है उसका पत्रकार का क्या हो जाएगा, कलम, जो कोई खबर लिखता है, न्यूज़ लिखता है, कलम से, पेन से वो अपनी लिखता है, वो उसका हो गया। नेक्स्ट हम आएंगे अपनी भाषा अपने गीत, ठीक है। इसमें आपके कल्चरल चीज़ें हैं। कक्षा के सभी विद्यार्थी अपनी अपनी भाषा में देश प्रेम से संबंधित कविताओं और गीतों को संकलन करें, ठीक है, और किसी एक गीत की कक्षा में संगीतात्मक प्रस्तुति भी दें। आप अपने कल्चर से रिलेटेड कोई भी गाना ढूंढ सकते हैं और उसको याद करके अपनी क्लास में सुना सकते हैं। नेक्स्ट तिरंगा झंडा कब प्रसन्न और कब उदास होता है, तो जब भी आप राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा जो देश का सम्मान है, किसी एक दिन सोने से पहले अपने पूरे दिन के कार्यों को याद कीजिए और विचार कीजिए कि आपके कार्यों से तिरंगा झंडा उदास हुआ होगा और किन किन कार्यों से तिरंगे झंडे को प्रसन्नता हुई होगी। तो आप जब भी कोई अच्छा काम करते हैं
ठीक है, अच्छा काम करेंगे तो उससे आपके तिरंगे झंडे का सम्मान होगा, और आप कोई भी गलत काम करेंगे तो उससे वो जो झंडा है आपका वो उदास होगा। जैसे आज आपने अगर किसी की मदद की, रास्ते में किसी एक इंसान को सड़क पार कराई, तो वो एक अच्छा काम हुआ। लेकिन अगर आपने किसी क्लास में किसी दूसरे बच्चे का आपने पेन चुरा लिया या इरेज़र चुरा लिया, तो वो एक गलत बात हुई, जिससे आपका तिरंगा झंडा उदास हुआ। तो ये आप अपने आप करेंगे सोच समझ कर। ठीक है। झरोखे से अपने देश प्रेम से संबंधित स्वदेश कविता पढ़ी है। अब आप स्वदेशी कपड़े खादी से संबंधित सोहन लाल द्विवेदी जी की कविता है, इनकी कविता है खादी गीत, वो आप देखेंगे। तो हम इसको फटाफट से हम इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, खादी गीत है ये। खादी के धागे धागे में अपनेपन का अभिमान भरा, माता का इसमें मान भरा, अन्यायी का अपमान भरा। खादी के रेशे रेशे में अपने भाई का प्यार भरा, माँ बहनों का सत्कार भरा, बच्चों का मधुर दुलार भरा। खादी की रजत चंद्रिका जब आकर तन पर मुस्काती है, तब नवजीवन की नई ज्योति अंत स्थल में जग जाती है। तो इसको आपने जस्ट एक पढ़ना है आपने अपने आप। बाकी आपको ये आपका चैप्टर बेटा ख़त्म हो चुका है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि आपने ये स्वदेश कविता और खादी गीत का उपयुक्त अंश पढ़ा, और ये जो दोनों कविताएं हैं ये स्वतंत्रता आंदोलन के समय लिखी गई हैं जो। ठीक है, और जो दोनों कविताएं हैं वो देश प्रेम को अभिव्यक्त करती हैं। तो आप ये अपने दोस्तों के साथ मिलकर चर्चा कर सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं, और इंटरनेट पे ये ढूंढ सकते हैं। खोजबीन के लिए आपका जो इसमें है, जैसे सारे जहाँ से अच्छा, दीवानों की हस्ती और झांसी की रानी, ये आप जो हैं कविताएं ढूंढ सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा, इसके साथ आपका ये जो चैप्टर है ये ख़त्म होता है। और अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर भी देखना है तो बेटा आप लोग प्लीज़ इसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि आपको अगर आपको ये अच्छा लगा है तो नेक्स्ट वीडियो भी हम आपको ऐसे ही दे पाएँ। थैंक यू।